आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। श्रीनगर में इस वक्त एक मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद जारी है। SKICC श्रीनगर से बॉटनिकल गार्डन तक जारी इस बड़ी तिरंगा रैली में हजारों की तादाद में लोग अपने हाथों में तिरंगा थामे हुए आगे की तरफ रवाना हैं। रैली की क़यादत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज खुद कर रहे हैं। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुनक्कदा इस रैली में हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार मुतअद्दिद अहम शख्सियात और आम लोगों की एक बड़ी तादाद यौम आज़ादी की तकरीब से कबल आज मशहूर डल झील के किनारे अपनी वतन परस्ती पर फख्र महसूस कर रहे हैं। रैली में शामिल लोगों के हजूम से न सिर्फ फोरशो रोड एक अनोखा मंजर पेश कर रहा है, बल्कि डल में पानी की सतह पर तैरने वाले शिकारे भी कौमी परचम के साथ पेश कदमी करते हुए एक दिलकश नज़ारा पेश कर रहे हैं। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक इस तिरंगा रैली का आगाज सुबह सवेरे करीब 5 बजे हुआ और ये अभी 10 बजे तक जारी रहेगी। होंठों पे हुब्बुल वतनी के गीत और हाथों में तिरंगा लिए रैली में शामिल लोग निहायत पुरजोश नजर आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कोकरनाग झड़प में जाँ बहक होने वाले 2 फौजी एहलकारों को फूलों का खराज पेश किया है। उन्होंने हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा को उनकी बहादुरी और शुजाअत के लिए शानदार अल्फाज में याद करते हुए कहा कि कौम उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी तालीमी पॉलिसी के अहदाफ को हासिल करने के लिए असातिज़ा की सलाहियत साजी पर जोर देते हुए दर्स तदरीस के इख्तराई तौर तरीकों को अपनाने की ज़रूरत उजागर की है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि ये सहूलत असातिज़ा की सलाहियत और तरबियत में इजाफा करेगी। उन्होंने आला तालीम के उम्दा माहौल में फैकल्टी मेंबरान की सलाहियत साजी को लाजमी करार दिया और कहा कि कायदाना हुनरों और मुसलसल पेशेवराना तरक्की हमजहत और कसीर रुखी तालीम के लिए कलीदी अहमियत रखती है, जो भारत के इल्मी निज़ाम के साथ मरबूत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मालविया मिशन टीचर तरबियती प्रोग्राम के तहत असातिज़ा के तरबियती मराकज़ कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से हम आहंग हैं, जहां आला तालीमी इदारों में इंसानी वसीले को भरपूर तरीके से बरोए कार लाकर मसावात पर मबनी समाज और कौमी तामीर में हिस्सा अदा किया जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने पंडित मदन मोहन मालविया को खराज अकीदत अदा करते हुए भारत के निज़ाम तालीम में उनके अहम किरदार को याद किया। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की मरकज़ी वज़ीर अन्नपूर्णा देवी ने मुल्क भर में ख़वातीन और बच्चों की खुशहाली को यकीनी बनाने के मकसद से मरकज़ और रियासतों के दरमियान मुश्तरका कोशिशों की अहमियत को उजागर किया है। वज़ीर मौसूफ ने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रियासतों में ख़वातीन और बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद के वज़ीरों नीज़ मरकज़ के ज़ैर इंतज़ाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ पहली कौमी सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए कही। वज़ीर मौसूफा ने जोर देकर कहा कि एक तरक्की याफ्ता भारत के विजन को पूरा करने के लिए इस तरह की मुश्तरका कोशिशें लाजमी हैं। मन की बात का अगला शुमारा 25 अगस्त को नश्र किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इश्तराक करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 113वीं किस्त होगी। लोग आने वाले प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज़ टोल फ्री नंबर 1800117800 के जरिए भेज सकते हैं। लोग नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम के जरिए अपनी तजावीज़ और ख्यालात 23 अगस्त तक इरसाल कर सकते हैं। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाता है। आकाशवाणी हिंदी नशरियात के फौरन बाद इलाकाई ज़बानों में प्रोग्राम नश्र करेगा। मरकजी सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकदामात की रसाई को वसअत देने और इसको असरदार बनाने के काम को जारी रखा है, जिसका मकसद मुख्तलिफ शोबों में रसाई, शमूलियात और अहलियत में इजाफा करना है। इस सिलसिले में आधार, UPI और डिजी लॉकर जैसे कलीदी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकदामात में नुमाया पेशरफ्त हासिल की गई है। आधार, जो दुनिया भर का सबसे बड़ा डिजिटल शिनाख्ती प्रोग्राम है, के तहत 1 अरब 38 करोड़ से ज्यादा नंबर कायम किए गए हैं, जो मुनफरिद बायोमेट्रिक
बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक पर मबनी शिनाख्त फराहम करता है। एक और अहम DPI इकदाम में UPI आता है, जो भारत के बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर रहा है। DPI की इसी तरह की एक और पहल डिजी लॉकर के नाम से जानी जाती है, जो दस्तावेजात और सर्टिफिकेटों को इजरा करने और इनकी तस्दीक करने का एक जदीद प्लेटफॉर्म है। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।